सो फाइनली ट्विटर पे टिकटॉक बैन हैशटैग ट्रेंड कर गया है एंड साथ ही साथ बॉलीवुड के काफी लोगों ने टिकटॉक बैन वाले ट्वीट किए। मींस इससे समझ में आ जाता है कि बॉलीवुड में सारे लोग चूतिया नहीं है, कुछ लोग समझदार भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं और हमारे जैसी समाज सुधारने वाली सोच रखते हैं। तो भाई लोग आज हम लोग दो टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। हमारा पहला टॉपिक है फैजल सिद्दीकी। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। और दूसरा टॉपिक है टिकटॉक बैन। कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी, पहली फुर्सत में बकरी के निकाल। या आई नो सेटअप नया है बट टॉपिक पुराना है, बट क्या करूं यार, तुम लोगों की इच्छा ही है देखने की। कुछ और डालकर मुझे अपने चैनल की रीच नहीं रोकनी है। अच्छा जब तक देखोगे तब तक बनाऊंगा। एंड वन मोर थिंग, साफ साफ बता दे रहा हूँ, कमेंट में मेरे से वॉलपेपर की लिंक मत मांगना। ये टाइल्स है, खर्चा किया इसको बनाने के लिए, वॉलपेपर नहीं है। एंड सेकंड चीज, पुराने बैकग्राउंड में मैं स्टूडियो वाले कुशन यूज करता था, बाथरूम में बैठ के वीडियो नहीं बनाता था। यार अपने भाई के ही मजे लेते हो यार, थोड़ी तो इज्जत कर लिया करो। 5 लाख सब्सक्राइबर है मेरे। हाँ ठीक है, हमारे 5 लाख सब्सक्राइबर है यार, इज्जत किया करो मेरी। बाथरूम में बैठ के वीडियो। खैर आज की इस वीडियो में मजाक से ज्यादा सीरियस बातें करने वाला हूँ। कुछ फैक्ट आपके सामने रखूंगा जिसके बाद हो सकता है कि आप थोड़े से मेरे से ऑफेंड हो जाए या फिर मेरी बातों से एग्री ना करें, बट फैक्ट होते हैं। एंड शायद जहां तक मुझे लगता है इस कंट्रोवर्सी के ऊपर या फिर इस तरीके के टॉपिक के ऊपर मेरी लास्ट वीडियो होगी। वैसे तो लास्ट ही होनी चाहिए, खैर कोशिश करूंगा। तो चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। उसने तुम्हें छोड़ दिया जिसके लिए तुमने मुझे छोड़ा था। तू रोएगा। अब देखो इसकी ये जो वीडियो वायरल हुई है, पहली बात तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सही है या फिर गलत है, क्योंकि इसके ऊपर एक लीगल एफआईआर हो चुकी है। एंड जब मामला कोर्ट वोर्ट में चला जाता है तो अपन अपने ओपिनियन नहीं देते, बट स्टिल इसने जो सफाई दी है अपन उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। इसने ऐसा बोला है कि उसने एसिड नहीं पानी फेंका था। चलो सही, अपन मान लेते हैं इसने पानी फेंका होगा, बट पानी फेंकना भी एक तरीके से गलत होता है। फैजल, तेरे को लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, तेरे को देख के क्या सीखेंगे? वो भी लड़कियों के ऊपर पानी पीकेंगे। ये थूकना फेंकना बंद कर दो यार टिकटॉक पे। यही सब हरकतों के चक्कर में देखो कितना बड़ा संकट आ गया तुम्हारे ऐप के ऊपर। बट स्टिल मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं जानता हूँ कि कुछ लोगों के ऊपर कुछ ज्यादा हेट है, बट अपना दिमाग इस्तेमाल करके ही डिसीजन दिया करिए। देखो जैसा कानून में लिखा हुआ है ना कि एक दोषी को सजा ना मिले चलेगा, बट कभी किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सो यही चीज मैं आपको भी समझाना चाहता हूँ कि पहले डिसीजन आ जाए उसके बाद अपना डिसीजन दिया करो, अच्छा रहेगा। एंड फैजल तेरे को भी समझाना चाहूंगा, पता तू फंसता नहीं। तेरे फंसने के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, जो लोग तेरे को तालीम दे रहे हैं ना या एजेंडा प्रमोट करने की, बस वो। मतलब अगर तुम जाके इसका टिकटॉक या फिर इंस्टा खोल के देखोगे, वैसे टिकटॉक तो उड़ा दिया, इंस्टा जाके खोल के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पब्लिक को एंटरटेन करने से ज्यादा किसी के कहे हुए एजेंडा को प्रमोट करने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता था। अब अक्सर आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आता होगा कि यार ये लोग इतनी बकचोदियां करते हैं, इतने ज्यादा हेटेड कंटेंट बनाते हैं, उसके बाद भी इनकी पब्लिक इनको सपोर्ट क्यों करती है? और ये रियलिटी, अगर इनकी जगह हम ऐसा कंटेंट बना देंगे ना तो हमारी पब्लिक फट से 2 सेकंड भी नहीं लगेगा, वीडियो आते साथ ही हमको खत्म कर डालेगी। बट इनकी ऑडियंस इनको कैंसिल नहीं करती है। तो देखिए उसके पीछे सिंपल सा एक लॉजिक है। इन्होंने टारगेट इसी तरीके की ऑडियंस को किया है जिनको एंटरटेन होने से ज्यादा रिलीजन में मजा आता है, और इनकी ज्यादातर ऑडियंस को ये एजेंडा देखना ही पसंद है। इसलिए तो इनकी वीडियो पे 80-80, 90-90 मिलियन व्यूज आते हैं। जिस दिन इन्होंने इस तरीके के कंटेंट बनाना बंद कर दिया, इनकी ऑडियंस भी इनको छोड़ के चली जाएगी। तब छोड़ेगी जब ये इस तरीके कंटेंट बनाना बंद करेंगे। अब आप समझ रहे होंगे मैं किस तरीके की ऑडियंस की बात कर रहा हूँ। मैं पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूंगा, फिर वो वीडियो बनेंगे और मैं ध्रुव राठी की वीडियो में फीचर नहीं होना चाहता। सीधी सच्ची बात तो ये है। तो फैजल मेरे भाई सीधी सच्ची बात बताना चाहूंगा, गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं चल रही है। वो ड्रग डीलर है, सरदार खान नहीं है कि तुमको फट से बचा लाएगा। बहुत गंदे फंसोगे। फैजल भाई अच्छी खासी फॉलोइंग मिली है, उसका सही तरीके से यूज कर लो, पब्लिक को एंटरटेन करो, एजेंडा ना चलाओ। नाउ बात करते हैं टिकटॉक बैन की। अब काफी लोग चाहते हैं कि टिकटॉक को बैन कर दिया जाए। क्यों? बुरा लग रहा है हमारे व्यूज आ रहे हैं तो? नहीं, मेरे को सीरियसली जानना है कि टिकटॉक में बुराई आखिर है क्या। हाँ मैं मानता हूँ कि इनके ऐप के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज थोड़े बहुत एजेंडा चलाते हैं, लाइक दिस। रुको जरा, सबर करो। असली है। तुम्हें क्या लगता है इसका साधारण जन्म हुआ है कोई ना? ऐसे ऐसे लोग पैदा नहीं होते हैं। ऐसे लोग धरती में से निकलते हैं, टपके जाते हैं आसमान से। लेकिन क्या हुआ यार, चलता है, सबकी अपनी अपनी सोच है। हाँ मैं मानता हूँ इधर पे छोटे छोटे बच्चे एकदम शेमफुल कंटेंट बनाते हैं। दूजे को लेके बाहों में आ लिपट जाए हम। रुको जरा, सबर करो। कब बढ़ाऊंगा, कब आइटम बताऊंगा? अरे शादी में प्यार की कोई उम्र नहीं होती है। आइटम चलती क्या? चल। Stop it. Get some help. इतनी छोटी छोटी बातों में थोड़ी ना इसको बैन किया जा सकता है। सीरियसली एक टाइम में इन दोनों चीजों को इग्नोर मार सकता था, बट मेरे को जब पता चला ना कि ये लोग रेप को और एनिमल किलिंग को प्रमोट कर रहे हैं और रिपोर्ट होने पर उस तरीके के कंटेंट को और आइडियो को नहीं उड़ा रहे हैं, तो मेरे दिल से भी यार भारतीय की तरह एक ही आवाज निकली। टिकटॉक तेरी माँ की, तेरी माँ चाइना में,
खैर बहुत हो गया मजाक, अब अपन बात कर लेते हैं कि इस ऐप को बैन क्यों नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूँ ये वर्ड सुनने के बाद आप लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो गए होंगे, बट देखो जो सच्ची बात है अपन वो करने की कोशिश करते हैं। नहीं, बाकी लोगों में और मेरे में थोड़ा सा तो अंतर रहने दो। जो चीज ट्रेंड में चल रही है वो चीज आके बोल दूंगा तो फिर मतलब क्या निकलेगा। थोड़ा सा सच बोलने दिया करो यार, प्लीज गुस्सा मत हुआ करो। खैर पॉइंट पे आते हैं। देखो इस ऐप में गलत हो रहा है, इस चीज को अपन इग्नोर नहीं कर सकते, बट इस ऐप के थ्रू काफी लोगों का घर चल रहा है, इस चीज को भी हम डिनाई नहीं कर सकते। काफी लोग इस ऐप से अर्न करके अपनी फैमिली चला रहे हैं, अपन उस चीज को भी डिनाई नहीं कर सकते। पॉइंट इज दैट कि अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए अपन उन लोगों के साथ गलत नहीं कर सकते जिनकी फैमिली इसी के ऊपर डिपेंड है। अब काफी लोग ये बोलेंगे कि क्या हुआ, इस तरीके के और भी तो ऐप है, ये जाकर वहां पे बना सकते हैं। नहीं है पॉसिबल भाई, क्योंकि टिकटॉक पे यूनिटी नहीं है यूट्यूब जैसी। अगर यूट्यूब पे किसी का चैनल टर्मिनेट हो जाता है या फिर हैक हो जाता है या फिर उड़ जाता है तो यहाँ की ऑडियंस हल्ला मचा के उस चैनल को वापस ले आती है या फिर उसके नए चैनल को उतने ही लेवल पे बहुत ज्यादा जल्दी पहुंचा देती है। बट ये चीज टिकटॉक पे नहीं है। वहां अगर तुम्हारा अकाउंट उड़ा, तुम्हारी ऑडियंस गई, तो जब तक तुम पैसा लगा के मार्केटिंग नहीं करवाओगे तुमको तुम्हारी ऑडियंस वापस नहीं मिलेगी। एंड सेकंड चीज देखो, ये चीज मान लो कि टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जिसको टाइम पास के लिए ही बनाया गया था। इस ऐप का इंटेंशन यही रहा होगा कि पब्लिक एंटरटेन हो, इसलिए इन्होंने इसमें डिसलाइक बटन नहीं दिया। और यही कारण है कि यहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस एक्टिव है। मींस इसमें छोटू से लेके चाचा तक, यानी कि बचपन से लेके 55 तक का हर कोई आदमी इस पे वीडियो बना सकता था, एंटरटेन हो सकता था। लेकिन कुछ एजेंडा वॉरियर ने इस ऐप को इतना ज्यादा खराब कर दिया है, इतना ज्यादा बर्बाद कर दिया है कि आज ये बैन होने की कगार पे आ चुका है। और देखो काफी लोग सोच रहे हैं कि कैरी की वीडियो डिलीट होने से या फिर आमिर की इस तरीके की हरकत करने से इस ऐप के ऊपर ऐसे खतरे के बादल आए, तो नहीं। मैंने आपके सामने सारे पॉइंट रख दिए कि इस ऐप को बंद करने के पीछे एक्चुअली क्या कारण है। और अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना चाहूँ तो ऐसे समझिए, बंद हो रहा है तो होने दो, जान थोड़ी है। बंद हो रहा है तो होने दो, जान थोड़ी है। सभी के एजेंडा शामिल है इसमें, बैन होने के लिए आमिर अकेला जिम्मेदार थोड़ी है। आई नो मैंने बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिक बात कर दिया, आप लोगों के दिमाग में यही आ रहा होगा कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है, ऐप को बंद होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, आखिरकार इस चीज का सॉल्यूशन क्या है। तो देखो मेरे भाई, मैं सीधा सीधा समझाना चाहता हूँ, गलती ऐप की नहीं है। अगर बाई चांस आज टिकटॉक बैन हो जाता है तो यही एजेंडा दूसरे प्लेटफॉर्म पे शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके के और भी प्लेटफॉर्म है, लाइक ऐप हो गया, हेलो ऐप हो गया, वीवीमेट आशीष ऐप हो गया, टन फंटन और भी इसी तरीके के ऐप है। अगर अपने को सॉल्यूशन चाहिए तो सॉल्यूशन ये है कि ये जो लोग हैं जो इस तरीके के एजेंडा को चला रहे हैं, हमको उनको रोकना है। और ये रोकने की जिम्मेदारी आपकी या मेरी नहीं है, ये जिम्मेदारी है इन एप्स की। अब टिकटॉक इससे पहले एक और बार बैन हो चुका है, जिसमें से एक कारण फेसबुक की वो तबरेज वाली वीडियो थी। लेकिन अगर उसके बाद भी ये ऐप नहीं सुधर रहा है तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए। मेरे हिसाब से तो सीधा अरबों खरबों का फाइन मारना चाहिए, क्योंकि यही चीज यूट्यूब के साथ भी हुई थी। जब यूट्यूब पे फाइन पड़ा था तभी उसने बच्चों रिलेटेड कोपा पॉलिसी निकाली थी। सीधी बात, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो मेरा पॉइंट ये है कि सबसे पहले टिकटॉक को अपने आप को सुधारना चाहिए। कुछ मेरे जैसे समझदार लोगों को अपने डिपार्टमेंट में बिठाना चाहिए जो इस तरीके के एजेंडा वॉरियर को तुरंत कैंसिल कर दे। एंड सीरियसली इस ऐप को मेरे जैसे समझदार लोगों की जरूरत है। अगर टिकटॉक वाले देख रहे हो तो मुझे साइन कर लो, माँ कसम तुम्हारे ऐप को सुधार के रख दूंगा मैं। एंड हाँ, जाने से पहले एक बात करना चाहूंगा, मैंने देखा यार कि आप लोग उसको बहुत ज्यादा हेट दे रहे हो। उसकी वीडियो पे लगभग आपने 2-3 मिलियन डिसलाइक कर दिए हैं। अरे हो गया ना यार, कितना हेट दोगे, एक लिमिट तक सब अच्छा लगता है। अब मेरे हिसाब से आपको उसको हेट देना छोड़ देना चाहिए, काफी यार इतना ज्यादा। अब मेरे ख्याल से इस हेट को खत्म करना चाहिए। बाकी वीडियो के ऊपर और नीचे 3 डॉट आते हैं जिसमें एक रिपोर्ट का ऑप्शन होता है, जिसमें जाकर आप हेटफुल स्पीच या फिर किसी भी तरीके की रिपोर्ट कर सकते हैं जिससे वीडियो डाउन हो जाती है। अक्सर वीडियो डाउन हो जाती है मास रिपोर्ट से। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जाकर उसकी वीडियो पे रिपोर्ट करो, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ। तो ठीक है, मैं यूट्यूब फैमिली आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। अगर तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। एंड अगर मैं आपको थोड़ा बहुत भी सही लगा हूं ना तो आप मुझे आकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड यार देखो, मैं सब्सक्राइब करने का कभी नहीं बोलता हूं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं चाहता नहीं हूं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े। नहीं, थोड़ी सी चीजें खुद भी कर लिया करो। मोदी जी के गए ना, आत्मनिर्भर बनो, बन लिया करो। कि जरूरी है मैं कहूंगा तो वही करोगे। मेरा नॉट सब्सक्राइब रेट 80% है, समझ लो। अगर मुझे सब्सक्राइब कर रहे होते तो आज मैं 7-8 लाख पहुंच जाता। खैर मैं अभी भी नहीं कहूंगा, अगर आप लोग का मन है तो ही करिएगा। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, ये जरूर कहूंगा। तो ठीक है, मैं यूट्यूब फैमिली आज का वीडियो पे खत्म करते हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ आपका अपना सम्राट। बोलो और बनता है, किसको और मंगता है, पब्लिक को कम पड़ते गाने बोले और मंगता है। और बनता है, किसको और मंगता है, एक ही रात में 4-5-6 गाना बनता है। बोलो और बनता है, किसको और मंगता है, पब्लिक को कम पड़ते गाने बोले और मंगता है।